तो आई बेटा फाइंड करना हमने सीख लिया। आई थिंक सो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर n मिसिंग, जी जी बोले बेटा, जी जी बोले बेटा, क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी, चलें। ओके मैं क्वेश्चन फिर अज्यूम करता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 12,000, प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी चले 9,000, आई हमारे पास है 8%, चलें इसको 6% कर लेते हैं, और n मिसिंग है। सेम क्वेश्चन बेटा वही है, सिर्फ डाटा मैंने चेंज किया, और डाटा में चेंज क्या किया कि पहले आपने आई फाइंड करना था, अब हमने n फाइंड करना है। तो बेटा उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व किया था। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i की पावर n। डाटा पुट करें 12,000 इक्वल टू 9,000 इंटू 1 प्लस, अब देखिए बेटा हमारे पास i गिवन है, पहले हमारे पास i मिसिंग था तो हम यहाँ पे i लिख देते थे, लेकिन i है तो ये है 0.06, परसेंटेज खत्म करके मैंने लिखा बेटा, और इसकी पावर n। जी ये 9,000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा जैसे पहले किया था आप लोगों ने, इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1.06 ब्रैकेट में, और पावर n। करेंट डिवाइड बेटा, क्या आंसर आया तेरा? 12,000 को 9,000 पे तकसीम करें, क्या आंसर आता है? 1.33 इक्वल टू 1.06 और इसकी पावर n। ओके बेटा हम उसी स्टेज पे दोबारा वापस आ गए। फर्क सिर्फ ये है कि पहले पावर में अमाउंट होती थी, अब पावर में n आ गया। तो अमाउंट तो खत्म करना आसान था कि हम लोगों ने क्या किया, उतनी पावर का अंडर रूट ले लिया। अब अगर हम nth अंडर रूट लेते हैं तो इस तरफ से तो n कट जाएगा, लेकिन बेटा दूसरी तरफ 1.33 के ऊपर n आ जाएगा, तो क्वेश्चन फिर वहीं पे आ जाएगा कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास n का हम पावर में नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, अब हम दोनों साइडों पे लॉग लेंगे, और लॉग लेने से क्या होगा, उसका तरीकेकार ये होता है बेटा कि जो लॉग वो पावर नीचे आ जाएगी। जी बेटा ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका लॉग दोनों साइडों पे लॉग लिया, 0.6 और पावर n। बेटा लॉग का ये फंक्शन होता है कि जो पावर में चीज होती है ना वो साइड पे आ जाती है। अच्छा अब आप ले पहले लॉग 1.33, लॉग का बटन दबाएं, LOG का बटन दबाएं और 1.33 लिख के इक्वल 0.123 0.123 आगे नहीं 125 चले इक्वल टू, बट इसमें क्या होगा कि n साइड पे आ जाएगा। सर 123851641 है, ये आ रहा है, 1 सर to आप 5 ना नहीं एक आ दफा रहा। ये क्लियर करें कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लेने हैं, वो इस तरह से आंसर चेंज हो पॉइंट जाता के है। बाद मैंने बोला 3 to 4 डिजिट ले ले बस, पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट्स, 3 भी लेंगे तो भी ठीक है, 4 लेंगे तो भी ठीक है। सर 0.123 आ रहा है, 0.123 ठीक है, ये 3 डिजिट्स तक लिख लें बेटा। असल में 0.1238 है, तो जब 8 को हम उसमें राउंड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये ले बेटा 1.238 पॉइंट के बाद सभी स्टूडेंट सुन ले बेटा, सभी स्टूडेंट सुन ले, 4 तक कर ले, सभी स्टूडेंट सुन ले, पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स तक आंसर लिखना है, उसके आगे जो भी आ रहा है छोड़ दें। पॉइंट के बाद आप लोगों ने 4 डिजिट्स तक आंसर लिखना है, उसके बाद अगर 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, छोड़ दें क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखें। अब ये n बेटा साइड पे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 1.06, तो 1.06 का भी लॉग ले अब 0.0253 ठीक है 0.025 4 डिजिट तक लेना है, आगे छोड़ दें क्या वैल्यू है। ओके अब ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0.1238
डिवाइडेड बाय 0.0253 इक्वल टू n। बताएं क्या आंसर है बेटा? 4.893 3 4.89। आगे भी लिखना तो बेशक डिजिट एक और लिख 3 अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे लिख दें अप्रोक्सीमेट 5 छोड़ दें, 4.83 लिख दें। हमने कैलकुलेटर के ऊपर जो निकालना है वो एग्जैक्ट आंसर लिखना है। ये आ गया बेटा आपके पास n इज इक्वल टू 4.893 ईयर्स। फर्क क्या हुआ कि जब i फाइंड करना था तो हमने अंडर रूट का फंक्शन यूज किया, लेकिन जब आपने n फाइंड आउट करना है तो बेटा हमने क्या फंक्शन यूज करना है? हमने log का फंक्शन यूज करना है। यही क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन अगर आप कहते हैं कि सर हमने इसको टेबल से सॉल्व करना है, तो ये देखें 4.893 आपके पास आंसर आया। मैं इसको टेबल की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए मैं टेबल ओपन कर रहा हूँ। जिस तरह हमने i फाइंड किया था अप्रोक्सीमेटली, टेबल के अंदर हम n भी फाइंड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले आपने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया, तो हम फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल ओपन किया। ये देखिए आपके पास। अच्छा, अब आपके पास गिवन क्या था? अब आपके पास i गिवन है और i कितना है? 6%। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने टेबल को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है। 6% पे आ गए, अब आप टेबल को इस तरफ से नीचे की तरफ पढ़ेंगे। 6% में कौन सी वैल्यू ढूंढेंगे? ये 1.33 जो आपने वैल्यू ढूंढी थी, ढूंढे जरा। 1.33, 1.01, 1.12, 1.11, आ रही है। ये देखें 1.338, 1.338 ये अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है। इसके बाद 1.41 आगे चली जाती है। अब इसके सामने देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये देखें आगे मैं इसको लेके आ रहा हूँ इस तरफ। n देखते हैं कितना है। ये देखें n हमारे पास कितना है? 5। और देखें यहाँ पे तकरीबन आंसर 4.893 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था? 5 ही आ रहा था। तो टेबल से देखना है, टेबल से देख लें। अदरवाइज मैंने आपको बोला कि बाज दफा अगर i पॉइंट्स में होता तो मे पॉसिबल आप टेबल देख ही ना पाते। तो कैलकुलेटर से ही आपने सॉल्व करना है, लेकिन मैंने आपको टेबल से देखने का तरीका बता दिया। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। चलिए बोला करें बेटा कि समझ आ गई है। नहीं आई तो बता दें, कोई मसला नहीं, इसको रिपीट किया जा सकता है। सर नहीं सर, एक एक बोलें बेटा ताकि सबकी मैं आंसर दे सकूं। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। जी क्या हुआ? सर रिपीट कर दे, डिस्कनेक्ट हो गया सर। बेटा कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा कि आपके पास 6% गिवन है। मैंने क्या किया है? 6% को हमने वैल्यू को ढूंढा। 6% में ये 1.33 वैल्यू, तो ये देखें ये 1.33 ये वैल्यू आ रही है। ये देखो 6% में इसके बिल्कुल सामने जो होगा वो n होगा। ये देखें हमने इसको इस तरफ देखना शुरू किया और इस तरफ आके देखा तो ये देखें n इज इक्वल टू 5। और यहाँ भी हमारे पास आंसर तकरीबन 4.893 अप्रोक्सीमेटली 5 ही आ रहा है। तो सर हम पॉइंट्स में अगर करें तो सर पॉइंट्स में हम भी अगर कर लें तो सर वो क्लियर नहीं हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो पॉइंट मैं तो आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, दोनों ठीक है बेटा, दोनों आंसर्स ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर ले, पॉइंट्स में लिख दें, इट्स ओके। यही आंसर, ये 4.893 इज द राइट आंसर। आप लोगों ने कैलकुलेटर से ही करना है। टेबल से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने कैलकुलेटर ही यूज करना है। मैं बार बार आपको यही बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कैलकुलेटर ही यूज करना है, आपने टेबल यूज नहीं करना, क्योंकि टेबल में कंफ्यूजन होती है और पेपर में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके बेटा, ये हमारा पहला पोर्शन बेटा कंप्लीट हो गया। यानी इस चैप्टर का जो हमारा पहला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू और आई मिसिंग हो और एन मिसिंग हो, यानी एक फार्मूला, ये जो हमारे पास फार्मूला था उसी को चेंज करके मुख्तलिफ चीजें हमने कैलकुलेट करना सीखी। जो सेकंड पार्ट है उसका मैं आपको सिर्फ फार्मूला सिखा देता हूँ, उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जस्ट आप लोगों ने उसके फार्मूलाज देख लेने, और वो टॉपिक क्या होगा हमारा इसी चैप्टर के अंदर, जो हमारा सेकंड मेन टॉपिक होगा, उसकी हेडिंग देख लें, कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर। यानी इस चैप्टर को मैं आपको 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। पहला हिस्सा हमने कर लिया सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू, आई और एन मिसिंग हो तो हमने कैसे करना है। अब अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर आ जाए कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो आपसे कहता है जी कि फ्यूचर वैल्यू इतनी है, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे, वो आपने कैलकुलेट करना है डेली बेसिस पे, वो आपने कैलकुलेट करना है क्वार्टरली बेसिस पे, वो आपने कैलकुलेट करना है सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर।
फॉर्मूलाज यही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ एक छोटी सी चेंज आएगी कि आपके पास अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे ईयरली बेसिस पे हैं। 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 6 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी। मैंने अभी आपको कुछ नहीं कहा कि मंथली क्या वैल्यू होगी, डेली क्या, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम सेकंड पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं कि अगर वो सर सिर्फ एन ही चेंज होगा इसके अंदर, एन को ही चेंज करेंगे और तो कुछ भी नहीं। फिर ना करवाऊं, छोड़ दूं, कर लेंगे। नहीं मैं सर कह नहीं रहा हूँ कि सर, आप सिर्फ करवाइए। एन को ही सुन मल्टीप्लाई लेना करेंगे बेटा, ना, बात बाकी पहले सुन लेना, कंप्लीट बात। अगर फिर अभी क्या चेंज करेंगे मैं वही बताने लगूं आप लोगों को। पहले पूरा कॉन्सेप्ट ले लें मेरे से, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले की तरफ लेके जाता हूँ। अभी तक जो हमने जितनी प्रैक्टिस की बेटा, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस की कि 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 20 साल बाद क्या वैल्यू होगी, इंटरेस्ट रेट 10% एनुअली है, 20% एनुअली है, 5%, यानी जितने भी क्वेश्चंस किए वो एनुअल बेसिस के ऊपर थे। अच्छा, अब वो आपसे कह सकता है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कह सकता है जी सेमी एनुअल, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे। वो आपसे कह सकता है क्वार्टरली, वो आपसे कह सकता है मंथली, वो आपसे कह सकता है डेली, वो आपसे कह सकता है वीकली, वो आपसे कह सकता है कॉन्टिन्यूसली। मैं आपको सिर्फ अभी फॉर्मूलाज दूंगा, इसकी प्रैक्टिस फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ आप फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा, सेमी एनुअल का मतलब होता है बेटा, सेमी एनुअल साल में कितने होते हैं? 2 साल। ओके, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ साथ में शुरू में, एम। ठीक है, मैं हर एक के साथ ये एम लिखना, ये मैं आपको एम फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ये एम है क्या। फॉर्मूला बेटा वही है जो हमने पढ़ा है, फॉर्मूला को नया नहीं आएगा और ना ही फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगी। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। वन दवाई ला दो, सबकी दवाई मिल गई यार, था करना। हेलो, आवाज नहीं किसी की आ रही, नेट प्रॉब्लम हो गया? हाँ सर, क्या हुआ? सब चुप है, मैंने कहा शायद नेट प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। ओके बेटा, तो सेमी एनुअल बेटा साल में कितने सेमी एनुअल होते हैं? साल में 6 मंथ के 2 होते हैं, तो ये M2 हो जाएगा। साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 3 मंथ का बेटा एक क्वार्टर होता है, तो साल में क्वार्टर 4 होते हैं। साल में मंथ कितने होते हैं? दैट इज 12। डेली 360 या 365 दोनों बेटा यूज कर सकते हैं। साल में जो वीक होते हैं वो 52 होते हैं, और कंटिन्यूसली का मतलब होता है इन्फिनिटी। इसको भी मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं इन्फिनिटी के लिए हमने क्या करना है। ओके, अगर बेटा वो आपको इस तरह की वर्ड यूज करे कि जी फ्यूचर वैल्यू निकालो, लेकिन आपने उसको कंपाउंड करना है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो सेम बेटा फॉर्मूला होगा। ये देखिए, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n। ये बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यही फॉर्मूला होगा। फर्क ये होगा अगर वो कहेगा जी कि आप सेमी एनुअल बेस पे निकालें, तो बेटा आपने करना ये है कि जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय m कर देना है, और जो नंबर ऑफ ईयर है उसको मल्टीप्लाई बाय m कर देना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस आई ओवर m की पावर n इंटू m। यानी सिंपल लॉजिक ज़हन में रखें कि i को आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, i डिवाइडेड बाय m, ठीक है, और जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, मल्टीप्लाई बाय m। अब ये m क्या है, ये m मैंने आपको बता दिया। अगर वो कहता है फॉर एग्जांपल के जी आप सेमी एनुअल बेसिस पे निकालें तो आपके पास m2 हो जाएगा, तो जो भी इंटरेस्ट रेट दिया होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल साथ ही हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जस्ट मैं आपको वैसे डाटा लिख के दे रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपके पास 100 है, n आपके पास 5 इयर्स हैं, और i आपके पास 10%। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपसे कहा गया देखिए इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसने ये कहा कि ये फ्यूचर वैल्यू आपने निकालनी है सेमी एनुअली। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है कि ये जो i है इसको आपने सेमी एनुअल उसने बोल दिया तो इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये बन गया 10% की बजाय 5%। और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं इसको आपने 2 से क्या कर देना है, सेमी एनुअल तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब आपने जब क्वेश्चन में डाटा पुट करना है तो अब आपने यहाँ पे देखिए इस तरह से डाटा पुट करना है कि प्रेजेंट वैल्यू आ गई 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ये देखिए आई ओवर एम हम बाहर कर चुके हैं, अब आपको यहाँ पे दोबारा आई ओवर एम करने की जरूरत नहीं है, तो 10% की बजाय आप यहाँ पे पुट कर देंगे 0.05%, और इसकी पावर n इंटू एम। अगर आपने यहाँ लिख के करना यहाँ लिख के कर लें, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरह बाहर कर लिया करें, क्वेश्चन के अंदर बाहर ही कर लिया करें। तो 5 की बजाय आप यहाँ पे आप पुट करेंगे 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो निकलेगा वो किस बेस पे निकलेगा, वो सेमी एनुअल बेस पे निकलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू जो निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, सेमी एनुअल निकल आएगी। अच्छा वो कहता है जी क्वार्टरली निकाले, तो क्या करना था, m4 हो जाता, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, यहाँ n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n आपके पास यहाँ पे 20 हो जाएगा। 162 आंसर जी 162 अच्छा आपको आंसर बता रहे हैं 0.889। ओके ठीक हो गया बेटा, ओके हो गया। अब अच्छा आज ये आपने सेमी एनुअल निकाल ली। अगर वो आपसे कहता है क्वार्टरली निकालें, तो ये डाटा आपके पास गिवन है, अब आपने क्या करना था, 4 को मल्टीप्लाई कर देना था और 10 को यहाँ 4 पे डिवाइड कर देना था। तो 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल 2.5 आ जाएगा शायद, देख ले जितना भी आता है। एंड दिस इज द सिंपल लॉजिक बेटा, चाहे प्रेजेंट वैल्यू हो चाहे फ्यूचर वैल्यू हो, तो आपने देखना ये है कि उसने आपको कंपाउंडेड कौन सा बोला है। अगर उसने क्वार्टरली बोला है तो क्वार्टरली करेंगे, मंथली बोला है मंथली करेंगे, डेली बोला है तो 365, वीकली बोला है तो 52। सिर्फ आपने क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें चेंज करनी है, कौन कौन सी, एक आपने आई चेंज करना है और एक आपने एन चेंज करना है। आई को आपने उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देना है और एन को आपने उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां तक बेटा कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। और अगर ये मैंने फ्यूचर का लिखा, सर प्रेजेंट का भी यही फॉर्मूला बेटा, ये देखिए ये सारी चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये आके इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चाहे फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो चाहे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तरीकेकार दोनों का सेम है, कोई इसमें नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं आ रही। हाँ लास्ट थिंग जो बेटा बतानी है, आखिर में उसने बोला अगर m इज इक्वल टू कंटिन्यूसली हो, तो कंटिन्यूसली का मतलब होता है इंफिनिटी। तो उसके लिए बेटा सिर्फ लास्ट वाले के लिए, जो सिर्फ लास्ट कंटिन्यूसली वाला है, उसके लिए फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उसके लिए फॉर्मूला ये होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे ये सिर्फ किसके लिए लिख रहा हूं, ये मैं सारा कुछ खत्म कर रहा हूं आपके सामने। अगर वो बोले कंटिन्यूसली यानी m इज इक्वल टू कंटिन्यूसली बोले, तो फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज आएगी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू।
हम यहाँ पे लिखते थे 1 प्लस आई की पावर, हम 1 प्लस आई की पावर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ई, अब ई की पावर लिखेंगे आई इंटू एन, ये बेटा पावर में है, मैं इसको जरा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये वाला ई की पावर, ये पावर में है आई इंटू एन, ठीक है। ये जो ई लिखा है ना, ये बेसिकली ई लिखा गया है इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम एक वैल्यू यूज कर रहे हैं ई की। ये सिर्फ फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए यूज होगा, अगर वो बोले आपसे इन कंटिन्यूसली का कैलकुलेट करें, तो कंटिन्यूसली में बेटा हम यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर एन की बजाय ई की पावर आई इंटू एन कर देंगे। अच्छा, अब ये ई जो होता है इसकी बेटा वैल्यू फिक्स होती है 2.7182। जब भी आपने ई की जगह वैल्यू पुट करनी है तो ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये आपको कैलकुलेट यहाँ पे खुद ही पुट करनी पड़ेगी। जिस तरह अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, प्रेजेंट में आपके सामने पुट करके दिखाता हूँ। अभी जो हमने क्वेश्चन लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू थी 100 और मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.7182 और इसकी पावर, इंटरेस्ट रेट बेटा कितना था क्वेश्चन में जो मैंने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, नोट किया था? 10% था। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितने थे? 5 थे मेरे। 5। ओके, तो 0.1 इंटू 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको कभी ई की वैल्यू भूल जाए, अगर आपको याद ना रहे कि ई की वैल्यू क्या है, अब हमने करना क्या है, 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.7182 की उतनी पावर ले लेंगे जितनी पावर ये बनेगी और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बेटा जो चीज है ना 0.1 इंटू 5 ये पावर में है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसकी उतनी पावर ले लीजिएगा और मल्टीप्लाई पे 100 करें जरा, वैसे क्या आंसर आ रहा है? पॉइंट 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया? 0.5 आ गया सर। 0.5 आ गया। अब लिखिए 2.7182 उसकी पावर 0.5 इसकी पावर ले लें, यानी इस वैल्यू की पावर ले लें 0.5, जो वो पावर का बटन दबा के। सर ये पार्ट दोबारा बताएंगे? ये वाला यस सर, समझ नहीं आई। बेटा ये फार्मूला आपने याद करना जो ऊपर मैंने लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाय एन। ये ई की पावर आई इंटू एन ये यूज किया गया है इन्फिनिटी के लिए, कंटिन्यूसली का मतलब होता है इन्फिनिटी। 4 8 ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, डेली, वीकली, उसके लिए तो वैल्यू होती है, लेकिन इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद। तो इन्फिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज करवाया, ई की पावर आई इंटू एन। आई भी क्वेश्चन में गिवन था, एन भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ई जो है ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी वैल्यू ये होती है फिक्स वैल्यू 2.7182, ये फिक्स वैल्यू है। और बाकी मैंने ये वैल्यू क्वेश्चन में 10% था तो 0.1 आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स 5 थे तो ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आए उसकी इतनी पावर ले लें। ये पावर में है बेटा, आई इंटू एन इसकी पावर है, ई की पावर में है, ये ऊपर आना है यहाँ पे। पहले 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ गया ना, तो 2.7182 की पावर 0.5 ले, 1.64 मल्टीप्लाई में 100 कर दें। 164.86। ये आंसर आ गया, 164.86 आंसर आ गया। ये सिर्फ किसके लिए यूज करना है फार्मूला? अगर उसने कंटिन्यूसली बोला है, अगर उसने नहीं बोला तो ये फार्मूला यूज नहीं करना। अच्छा, अब आपको अगर ए की वैल्यू कभी भूल जाए, अपने कैलकुलेटर सामने रखें जरा, अपने कैलकुलेटर सामने करें। लॉग के 2 बटन है बेटा, एक LOG के साथ लॉग होता है और एक LN के साथ लॉग होता है। जो LN वाला लॉग है इसकी इंटरनल साइड पे देखें, e की पावर x लिखा होगा, देखें जरा। जो LN वाला लॉग है उसकी इंटरनल साइड पे देखिए e की पावर x का बटन बना होगा, बना हुआ है, ई से लिखा हुआ है। शिफ्ट का बटन दबाएं और ये LN का बटन दबाएं। दोबारा बताइएगा, एक लॉग है, दूसरा कौन सा? दूसरा भी बेटा लॉग है, LN का लॉग, LN के साथ भी होता है लॉग। सर कंटिन्यूसली बेटा आप लोग जरा आवाज बंद रखिए, मेरी बात गौर से सुने। LOG वाला जो लॉग है उसको छोड़ दे, एक लॉग होगा LN के साथ, LN लिखा होगा बटन के ऊपर, देखें जरा। जी सर है। मिल गया? बाकी लोगों को भी मिल गया? नहीं, मुझे नहीं Yes, मिला। जी सर LN मिल गया सर।
बेटा गौर से ये रहा जो देखिए, लॉग है ना, लॉग के बटन के साथ एक बटन है, उसके ऊपर IN लिखा हुआ है, LN लिखा हुआ है, वो IN देख लो साथ में है वो बिल्कुल आई उसके। नहीं है, बेसिकली वो एल ही है, वो बड़े वाला एल इस तरह लिखा होता है बेटा, जो इस तरह ये इस तरह लिखा होगा। चलिए ये ले, ओके एल सर। एन हाँ ये लिखा हुआ है, लॉ के बटन के जी साथ ही होगा बेटा, LOG के साथ ही होगा। जी 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 मिल गया। अब इसकी इंटरनल साइड पे देखिए e की पावर x लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, अब आपने करना ये है, शिफ्ट का बटन दबाएं और ये बटन दबाएं। दबा दिया सर, दबा दिया। शिफ्ट का बटन दबाएं। बेटा आवाज बंद रखिए, मुझे सुने, आप बीच में मत बोलें, इंटरप्शन हो रही है। शिफ्ट का बटन दबाएं, LN का बटन दबाएं, साथ में लिखें 1, तो e की पावर 1 लिखा आ जाएगा, इक्वल टू करें 2.718 देखिए वही वैल्यू आ गई, 2.7182 आ गई। जी सर। तो ये बेटा e की वैल्यू यहाँ से भी ली जा सकती है, कभी आपको भूल जाए ना कि e की वैल्यू क्या थी, ना ज़बानी याद रहे, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए ओके सर। और ये वैल्यू सिर्फ आपने यूज करनी है कंटिन्यूसली के लिए, इसके अलावा आपने किसी वैल्यू के लिए यूज नहीं करनी। चले मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक के लिए क्या काम करना है, मैं आपको वो काम दे रहा हूँ और फिर यहीं पे हम क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। मैं अब आपके सामने एक्सरसाइज ओपन करने लगा हूं और आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो आप क्वेश्चंस करके लाएंगे नेक्स्ट टाइम। और अगर कुछ में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये हमसे नहीं हुआ, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आप सिर्फ नोट कर लें, मैं आपके सामने ये एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम्स बेटा ओपन कर रहा हूँ मैं। ये बेटा हम टॉपिक कर रहे थे कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर, जो मैंने अभी आपको करवाया है। तो मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूँ। ओके, प्रॉब्लम नंबर बेटा 1 का हमने ए पार्ट किया था, इसको टिक कर लें। आपने प्रॉब्लम नंबर 1 में से जो पार्ट अब आपने करना है, इसका एफ पार्ट करना बेटा। प्रॉब्लम नंबर 1 नोट कर लें सब लोग, प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट एफ करना है बेटा। ये माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें अपना। ये देखिए इस पार्ट एफ में क्या करना है, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन आपने इसमें कंपाउंडेड करना है। देखिए एनुअली में 1 हो जाएगा, एनुअली के लिए फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेमी एनुअल में 2 हो जाएगा, क्वार्टरली में 4 हो जाएगा और कंटिन्यूसली मैंने अभी आपको करवा दिया। तो ये क्वेश्चन आपने एफ सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और मैंने वो आपको निकालनी सिखा दी, कैसे निकालनी है। नहीं होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में से चलें, क्वेश्चन नंबर 2 अभी फिलहाल रहने दें। इसके अलावा आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ये वाला। ये देखें, suppose you want to receive 1000 if your opportunity rate is this one, what is the present value। इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है और कंटिन्यूसली है। यानी एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर वैल्यू का है और एक क्वेश्चन आपका प्रेजेंट वैल्यू का। ये दो पार्ट्स बेटा आपने सॉल्व करने नेक्स्ट वीक के लिए कर लेंगे। ओके सर। यस सर इंशाल्लाह। हाँ, और ये आपने करना, और ये मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया, सिर्फ आपने डाटा पुट करके उसको सॉल्व करना है। फिर मैं आपसे आंसर्स पूछूंगा और आंसर हम यहाँ पे मैच करेंगे कि स्टूडेंट्स के क्या आंसर है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ, ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। 24 लोग बेटा इस वक्त प्रेजेंट है मेरे सामने, जो अभी मेरे पास जो लिस्ट शो हो रही है। जीआर साहब आए कि नहीं आई अभी तक? जीआर ऑफ द क्लास, उन्होंने क्लास नहीं ली मेरे ख्याल आज। सीआर और जीआर दोनों एब्सेंट हैं जी। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चले इंशाल्लाह ये बेटा क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर नेक्स्ट क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पोर्शन हमारा रह गया, दो पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अटेंडेंस बेटा ले ली मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। सर बुक ये वाली शेयर कर दूं आपके ग्रुप में? यस सर। जी सर यही करते हैं। मैं ये बुक शेयर कर देता हूँ बेटा।
ओके, अभी आ जाती है आपको ये बुक। आप लोगों को मैंने लिंक शेयर किया था कि आप लोगों ने व्हाट्सएप वो ग्रुप वाला मेरा जो यूट्यूब वाला लिंक था, मैंने कहा था इसको ज्वाइन कर लें आप लोग। अब जाएं सर चले कौन बेटा, सा वाला लिंक? छुट्टी कर मैं सकते नहीं आपके सर, आपने पहले कहा था लेकिन सेंड नहीं हुआ था। चले मैं आप लोगों के ग्रुप में ना अभी एक लिंक भी शेयर करूंगा, साथ में बुक भी शेयर करूंगा। उस लिंक को बेटा आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ये Thank जो you. लेक्चर्स है मेरे वीडियो भी लेक्चर में वहां पे अपलोड करता जाऊंगा, आप लोग वहां से ये लेक्चर दोबारा। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।